नमस्कार बच्चों, आज हम रीति संस्कृतम पाठ्य पुस्तक में से जो है अष्टम पाठ है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ चुके हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया का संपादन करता है, यानी कि काम करने वाले को जो है कर्ता कारक कहते हैं। या जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम है पढ़ती, जो यहाँ पढ़ती यानी कि पढ़ने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा किया जा रहा है। तो या राम क्या हो गया आपका यहाँ पर? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, चलिए अब हम जो है कर्म कारक के बारे में पढ़ते हैं। कर्म कारक का बेटा सूत्र होता है, कौन सा है? कर्तुरी इप्सित तम कर्म, यानी कि कर्ता जो है अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहे उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया का अर्थ होता है कि कर्म कारक के अंदर जो है द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा हम देखते हैं। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें क्या बताया गया है? क्रिया के कार्य का, यानी कि जो क्रिया है उसके कार्य का जो फल जिस पर पड़ेगा उसमें जो है आपका जो है कर्म कारक होगा। आपको यहाँ उदाहरण दिया गया है, छात्र पुस्तक पढ़ता है। छात्र क्या है? यहाँ पर आपका कर्ता है। ठीक है, पुस्तक क्या है आपका? यहाँ पर कर्म है, और पढ़ता है ये आपकी क्या है? क्रिया। यहाँ जो पढ़ना क्रिया का जो फल है वो किस पर पढ़ रहा है? वो पुस्तक पर पढ़ रहा है। तो पुस्तक यहाँ पर आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, आइए अब हम और उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है देव है पुस्तकम पढ़ती। अब इसमें क्या है? देव पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, या देव पुस्तक पढ़ता है। तो अब आपने ये देखा कि देव है जो है आपका क्या है? कर्ता कारक है। पुस्तकम क्या है? कर्म है, और पढ़ती आपकी क्या है? क्रिया है। अब आपने देखा कि जो देव है वो कर्ता है, तो कर्ता में हमेशा क्या होता है बेटा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? देव है, एक वचन में है। पुस्तकम, पुस्तक आपका क्या है? नपुंसकलिंग लिंग है। ठीक है, और जब देव है तो वो एक पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया? एक वचन में पुस्तकम, और उसके साथ पढ़ती जो क्रिया है वो भी उसी वचन में आ गई। तो आपका क्या बना? देव है पुस्तकम पढ़ती। अब दूसरा क्या है? बालको पत्रे लिखते हैं। ठीक है, दो बालक पत्र लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है आपका? दो बालक। ठीक है, दो बालक है। जब आप बालक शब्द रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? द्विवचन में आ रहा है ना, तो इसलिए हमने क्या लिया? बालको। जब दो बालक हैं बेटा तो वो क्या होगा? दो पत्र पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा? पत्रे। ठीक है, और जब ये दो बालक हैं, दो पत्र को क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो ये क्रिया भी आपकी क्या होगी? साथ में द्विवचन में आई। तो क्या हुआ? बालको पत्रे लिखते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया? पत्र लिखने का काम किया है। तीसरा है छात्राः चित्राणि रचयन्ति। छात्राः सभी छात्र चित्र रचयन्ति बनाते हैं। छात्राः यानी कि ये क्या है? आपका कर्ता है। चित्राणि क्या है? आपका कर्म है, और रचयन्ति क्या है? क्रिया है। तो इसमें जो है क्रिया का जो व्यापार का फल किस पर पड़ा? चित्र पर। तो इसमें आपका क्या हुआ? ये आपका कर्म कारक हुआ। अब यहाँ पर कर्ता क्या है बेटा? बहुवचन में है ना। जब सभी छात्र यानी कि बहुत सारे छात्र हैं, जब बहुत सारे छात्र होंगे तो वो चित्रों को ही बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? ये बहुवचन में था, तो ये भी आपका कर्म उसमें है, और रचयन्ति आपकी क्रिया भी ठीक है बहुवचन में आई। तो अब आपने देखा कि पुस्तकम, पत्रे और चित्राणि ये आपके क्या हैं? कर्म है, यानी कि इसके अंदर जो है कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। एक बात ध्यान रखने वाली है बेटा कि वाक्य में जो ये वाक्य है, वाक्य में जिस शब्द से जो है कर्ता के कार्य की जो है समाप्ति मानी जाएगी, ठीक है, उसे जो हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे जो है इसके
और उदाहरण पढ़ते हैं। छात्र है पत्रम लिखती, छात्र है छात्र पत्रम पत्र लिखती लिखता है, छात्र पत्र लिखता है, सह पत्रम लिखती, वह पत्र लिखता है। यहाँ पर पहले बेटा क्या आपको संज्ञा के रूप में दिया गया है, नीचे जो है आप उसका सर्वनाम के रूप में दिया गया है। ठीक है। बालिके चित्रम पश्यते, बालिके दो लड़कियां चित्रम चित्र पश्यते देखती हैं, दो लड़कियां चित्र को देखती हैं, ते चित्रम पश्यते ते, वे दोनों। अब आप यहाँ पर करते हैं प्रथम पुरुष का कर्ता आता है तो उसमें हम कहते हैं पुल्लिंग में क्या होता है स तौ ते, और स्त्रीलिंग में क्या होता है सा ते तह। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये बालिके जो है स्त्रीलिंग है और ये द्विवचन में है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ते आया। वे दोनों चित्र को देखती हैं। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राः सभी छात्र विद्यालयं विद्यालय गच्छन्ति जाते हैं। छात्राः, अब आपने ये पढ़ा था कि ये क्या है आपका बहुवचन में, कर्ता क्या है आपका ये बहुवचन में है, तो इसलिए जो क्रिया भी इसके साथ में बहुवचन की लगाई गई है। सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, ते ये बहुवचन में था, तो देखो हमने सर्वनाम का जो नीचे प्रयोग किया वो भी क्या है आपका बहुवचन में है। यहाँ पर छात्राः यानी कि क्या है आपका पुल्लिंग में है, करते ना सह तौ ते, तो यहाँ पर ये क्या है ते का प्रयोग किया गया, ये बहुवचन है। ते विद्यालयं गच्छन्ति, वे सब विद्यालय जाते हैं। ठीक है। अगला है हमारा वानरः कदलीफलम खादति, वानरः बंदर, कदलीफलम क्या होता है केला, खादति खाता है, बंदर केला खाता है। तो वानरः जो है यहाँ पर क्या है, यानी कि जो आपका यहाँ पर कर्ता है वो एक वचन में है और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है आपका वानरः। सह कदलीफलम खादति, सह का क्या अर्थ होता है वह, वह केला खाता है। ठीक है। त्वम गीतम गायसी, त्वम का अर्थ क्या होता है तुम, हमने मध्यम पुरुष में पढ़ा हुआ है ना, त्वम का अर्थ क्या होता है तुम। गीतम गीत, गायसी गाते हो, तुम गीत गाते हो, तो वहां पर जो है गई धातु है और गई धातु से हमने वहां पर क्या बनाया है गायती गायते गायंती, गायसी गायत है गायत, तो वहां पर क्या आपका गई धातु से क्या बना है गायसी। युवाम पत्रम लिखत है, युवाम का अर्थ क्या होता है तुम दोनों, पत्रम पत्र को, लिखते है लिखते हो, यहाँ पर क्या है ये मध्यम पुरुष का क्या है द्विवचन है। ठीक है। तुम दोनों, तो इसलिए वहां पर क्या है आपका लिखता है तुम दोनों पत्र लिखते हो। यूयम जलम पीबत, यूयम का अर्थ क्या होता है तुम सब, जलम जल, पीबत पीते हो, तुम सब जल पीते हो। अहम पाठम पठामी, अहम का अर्थ क्या होता है मैं, यहाँ पर क्या है उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का क्या है यहाँ पर एक वचन है, तो क्रिया भी आप देखोगे साथ में क्या है एक वचन की दी गई है। अहम पाठम पठामी, मैं पाठम पाठ पठामी पढ़ता हूँ, मैं पाठ पढ़ता हूँ। आवाम कथकम नृत्यावे, अब ये क्या है आपका द्विवचन है, कौन सा पुरुष है उत्तम पुरुष, तो यहाँ पर क्या है आपका आवाम यानी कि हम दोनों, कथकम कथक, नृत्यावे नृत्य करते हैं, हम दोनों जो है कथक नृत्य करते हैं। वयम देवम नमामहे, वयम क्या है उत्तम पुरुष का जो है बहुवचन है, यानी कि ये कर्ता जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसके साथ क्रिया भी आपके साथ देखेंगे तो क्या लगी हुई है बहुवचन की है। वयम हम सब, देवम देवता को, नमामहे नमस्कार करते हैं, हम सब जो है देवता को
नमस्कार करते हैं। अब आपने बेटा ये देखा होगा कि ये जो वाक्य लिखे गए हैं इन सभी वाक्यों के अंदर जो है कर्म कारक है और कर्म कारक के अंदर क्या है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। जितने भी आपको ये रेखांकित शब्द दिखाई दे रहे हैं इन सब के अंदर ये सब आपके क्या हैं, कर्म कारक हैं और कर्म कारक के अंदर जो है आपकी बेटा द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, अब आपने जो है इनको जो है अच्छी प्रकार से पढ़ना है।